आदेश जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज दोस्तों एक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर आया हूँ जो स्वयं के अनुभव का भी है और कई लोगों के अपने गुरु भाइयों के अनुभव के भी जो साक्षात परिणाम होते हैं उनको लेकर के मैं आज आपके समीप आया हूँ। और जो ये अनुभव है, अगर इन अनुभव को समझ करके अगर आप इसका निर्णय ले लेते हैं, सही वक्त पर निर्णय ले सकते हैं, गलत दीक्षा से बचने के लिए आप निर्णय ले सकते हैं, तो ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ जानकारी साबित हो सकती है। बात करते हैं मसानी सिद्धि के विषय में कि मसानी सिद्धियाँ किस प्रकार से एक साधक का जीवन तहस नहस करती हैं, किस प्रकार से साधक के बच्चों का, साधक के बहू बेटियों का, परिवार का और साधक के पूरे शरीर का कैसे नाश करती हैं, कैसे उनके शरीर में किस किस तरह की बीमारियां पैदा करती हैं, किस किस तरीके के घर में शक्तियों का वास कराती हैं। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री बोले सभी को। दोस्तों बात करते हैं मसानी सिद्धि की। वैसे मसानियाँ कई प्रकार की होती हैं और आपने देखा ही होगा कि जब मैंने 2.5 साल पहले 2 साल पहले जब मैंने सबसे पहले मरही माता की सिद्धि के लिए जो मरही मसानी होती हैं उनके विषय पे मैंने जब वीडियो बनाया था, तो एक वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि ये 7 प्रकार की होती हैं और 7 प्रकार की जो ये मसानियाँ होती हैं वो किस प्रकार से अलग अलग तरीके का कार्य करती हैं। और ये मसानियों का जो एक स्पेशल काम होता है वो एक तंत्रकाट करना होता है, दूसरा मारण करना होता है। पर जो ये शक्तियाँ होती हैं होती तो एक तामसिक शक्तियाँ ही हैं, शमशानी शक्तियाँ ही हैं जो लश्कर को लेकर चलती हैं, पूरी सेना को लेकर चलती हैं, पूरे गढ़ के साथ चलती हैं। अब उस लश्कर में कोई भी हो सकता है, जिन खबीस जिंद जो होता है, खबीस होता है, बेताल होते हैं, यक्षड़ी होते हैं, गंधर्व होते हैं, या तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, हिंदुवानी चीज़ें भी होती हैं, मुसलमानी चीज़ें भी खिंचती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जो मसानी सिद्धि करते हैं लोग, बिना सोचे समझे सिद्धि कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं और उसके बाद जब वो प्रयोग करना नहीं जानते हैं और अंड-मंड प्रयोग करते हैं, अंड-मंड माला घुमाते हैं और दूसरों के ऊपर प्रयोग करते हैं। मैंने एक साधक का अनुभव देखा था, वो साधक का अनुभव मैं आपके समक्ष रखता हूँ। हालांकि वो गुरु भाई हैं हमारे। उन्होंने एक बार मरी सिद्धि करी थी और बड़े जोर में सिद्धि कर ली कि अब मैं मारण स्पेशलिस्ट बन गया हूँ और कम से कम 6 घंटे 7 घंटे के अंदर मैं किसी भी व्यक्ति को गिरा सकता हूँ, किसी व्यक्ति को भी ICU पहुँचा सकता हूँ और चाहे वो जितना बड़ा तांत्रिक हो मैं उसको भी ढेर कर सकता हूँ। तो वो व्यक्ति ने सिद्धि करी, बड़े जोश में करी और कुछ समय बाद जब वो सिद्धि करने के बाद जब वो उस माहौल से गुजरा, उसके शरीर में अपने आप ऐसी बीमारियां जनरेट होना चालू हो गई, जबकि वो किसी प्रकार का नशा नहीं करता था। सबसे पहले इसके जो सिम्टम होते हैं मैं वो बताता हूँ आपको कि अगर कोई मसानी आप सिद्ध करते हैं, या मरी की बात कर लूँ मैं, अगर आप मरी सिद्ध करते हैं और आपके अंदर वो तपोबल नहीं है, वो क्षमता नहीं है, वो लेवल नहीं है, तो जो मसानी होगी वो आपके ऊपर कंट्रोल करके चलेगी, आपके परिवार के ऊपर कंट्रोल करके चलेगी, आपके परिवार को एक शमशान के रूप में तब्दील करने की कोशिश करेगी और अपना वास कराएगी वहाँ पर। और जो लोग इस तरीके की मसानियों को घर में रख करके पूजते हैं, अपनी कुल देवी देवता के रूप में पूजते हैं, तो वो भी जब तक पूजा कर रहे हैं तब तक ठीक है, पर उनके ना रहने पे अगर उनकी आगे की जो पीढ़ियाँ होती हैं, वो जो बच्चे होते हैं, अगर वो नहीं पूजते हैं, उनको नहीं भोग देते हैं, और आप जानते होंगे कि मसानी के भोग में और जितने भी तामसिक भोग लगते हैं उसमें से मुर्गा और PIG, बकरा और कई तरीके के और बड़े जानवर होते हैं, और शराब, अंडा, कलेजी, इन सब तरीक़ों के जितने भोग होते हैं सिर्फ यही भोग दिए जाते हैं। तो दोस्तों आप छोटा सा एक पॉइंट ये समझिए कि अगर आप उन शक्तियों को इस तरीके के भोग दे रहे हैं, समय समय पर दे रहे हैं, तो तब तो जायज़ है। अगर आप भोग देने में चूक करते हैं, आप भोग देने में ज़रा देरी करते हैं, या फिर शक्ति आपसे रुष्ट हो जाती है, तो वो तो सीधे आपका गला पकड़ेगी ना। आपका नहीं पकड़ेगी तो आपके बच्चों का पकड़ेगी, बच्चों का नहीं पकड़ेगी, आपके परिवार में जो भी बूढ़ बुजुर्ग होगा उसको पकड़ेगी, आपके घर में लक्ष्मी का वास आना बंद कर देगी, आपके घर में
बदबू आना चालू हो जाएगी, सड़े हुए मांस की बदबू आएगी आपके शरीर से, आपके घर के परिवार के सदस्यों के शरीर से, जिस जिस व्यक्ति के ऊपर वो लगेगी। व्यक्ति के शरीर में तरह तरह की बीमारियां जनरेट होंगी, जैसे कि शुगर हो जाना, बेवजह में कैंसर हो जाना, बेवजह का शरीर में कोढ़ हो जाना, शरीर में गलता लग जाना, शरीर सूखना, मांस सड़ना, खून सूखना, माइंडली डिस्टर्ब हो जाना, अगर औलादें ना पैदा होना, औलादें अगर पैदा भी हो जाती हैं बड़ी मनौती के साथ, बड़ी तपोबल या फिर किसी भी क्रियाओं के द्वारा, पूजा पाठ द्वारा या फिर भगवानों के द्वारा, पूजा पाठ कीर्तन मनौती के द्वारा भी, या फिर आप काबिल हैं तब भी बच्चे अगर पैदा हो जाते हैं तो बच्चों में कमी आ जाना किसी न किसी रूप में, जैसे लंगड़ा पैदा होना या किसी भी प्रकार का उसको रोग होना, किसी भी तरीके के उसके अंदर कमी होना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक मसानी को सिद्ध करके रखना और उससे सदैव काम लेना। अगर इस तरीके का काम आप मसानी से लेते हैं और प्रॉपर भोग दे करके, समय समय पर भोग दे करके, हाजिरी दे करके आप ये कार्य करते हैं तो ठीक है, जायज़ है। पर जो आजकल के साधक होते हैं वो सिद्धि कर लेते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि सिद्धि को किस प्रकार से रखा जाता है, किस प्रकार से हाजिरी दी जाती है, किस प्रकार से अमावस्या पूर्णिमा जा करके उनकी क्रियाएं की जाती हैं। तो वो जो साधक गलती करते हैं उनके साथ इस प्रकार की जो अनुभव होते हैं वो 100% प्रमाणित हैं। और वीडियो को इतना ही रखते हैं जानकारी के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं मणि सिद्धि का आपको मंत्र विधान दूंगा जो ओरिजिनल मंत्र विधान है, पर वो मंत्र मैं अपने मुख से नहीं दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मरही मसानी का एक मंत्र विधान दूंगा जो एक बिल्कुल सिद्ध मंत्र है और एक सटीक मंत्र विधान है, जिसको कर लेने से अगर आप इनकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और जो मैंने आपको इनके प्रिकॉशंस बताए हैं, जो प्रोसेस बताया है, ऐसे करना है, इस समय समय पर भोग देना है, हाजिरी लगानी है, तो सिद्धि आपके साथ रहेगी, खुश होकर रहेगी, आपके आवाहन पे तीक्ष्ण काम करेगी, जो कार्य आप बोलोगे पूरे शक्कर में वो कार्य करेगी, भोग जिस प्रकार का होगा उस प्रकार के भोग पर चल के कार्य करेगी। और अगर आप इस तरीके की लड़प्पन वाली और झोला छाप वाले जितने भी ओझाई वाली हरकतें करेंगे तो वो सारी चीज़ें मान के चलिए कि आपका शक्ति नाश कर देगी, आपका वंश खत्म कर देगी, आपके घर में सब कुछ होगा फिर भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं वीडियो को। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको बिल्कुल अच्छी मिली होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करके ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश।